वायुसेना को मजबूती देने के लिए मोदी ने किया धमाका। दोस्त, रूस भारत को देने जा रहा बहुत भयानक हथियार। दुश्मन चीन को रौंद कर रख देगा पुतिन का ये लड़ाका। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मिग-21 के रिटायर होने के सवाल पर वायुसेना के कमजोर होने का कंफ्यूजन फैलाया जा रहा था, लेकिन घातक तेजस अब दुश्मन के खेमे में बवंडर मचाने जल्द आ रहा है, जो मिग-29 से बेहद ज़्यादा सटीक और सक्षम है। दोस्तों, भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी विमानों पर निर्भर रहना चाहता है, और वो जो भी डील दूसरे देशों से करता है उसमें देश की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि हथियार भारत में ही बनने चाहिए, और इसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी जोर दिया जाता है। दोस्तों, देश किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं रहना चाहता है। भारत के बढ़ रहे हथियारों के जखीरे से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। बेचारे के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। सवाल उठता है कि पाकिस्तान भारत की बढ़ती ताकत से बेचैन क्यों है, शहबाज की धड़कनें क्यों बढ़ी हुई हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की बेचैनी की वजह यह है कि वो जानता है कि अगर वो खुद को बेच भी देगा तो इतने हथियार नहीं खरीद पाएगा, और जिसके खाने के लाले पड़ रहे हो वो हथियार खरीदे कैसे। इसी बीच पाकिस्तान का दिल दहला देने वाली एक और खबर आ रही है जो उसके होश उड़ा देगी। उसके दोस्त चीन की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। जिनपिंग के दिमाग पर ताले पड़ गए हैं। सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी खबर है जिसकी वजह से दुश्मन देशों में तबाही मची हुई है, चीनी सेना में भगदड़ मच गई है। तो दोस्तों, रूस ने अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिग-35 को भारत को ऑफर किया है। रूस की सरकारी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने कहा है कि अगर भारत यह विमान खरीदता है तो हम 60% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी सहमत हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने मिग-35 विमान को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख यूरी स्लूसर ने यह भी दावा किया है कि मिग-35 के अलावा भारत के साथ कई दूसरे लड़ाकू विमानों की खरीद और अपग्रेडेशन को लेकर बातचीत जारी है। इनमें सुखोई 30 MKI के फ्लीट का अपग्रेडेशन और 12 सुखोई 30 MKI की खरीद भी शामिल है। रूस ने मिग-35 लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के MRFA टेंडर के लिए पेश किया है। MRFA के तहत भारत मीडियम रेंज के 114 लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता है। सवाल उठता है कि रूस का मिग-35 फाइटर जेट कितना ताकतवर है, इससे भारतीय सेना को कितनी ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, मिकोयन मिग-35 एक रूसी मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस लड़ाकू विमान की टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिग-35 की मिग-35 की लंबाई 17 मीटर और वजन 11,000 किलोग्राम है। यह विमान 2000 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। इस लड़ाकू विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के एक डिवीजन मिकोयन ने डिजाइन किया है। मिग-35 4++ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे मिग-29 MM2 और मिग-29K KUV लड़ाकू विमानों को उन्नत करके बनाया गया है। रूसी डिफेंस इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार यह मिग-29 KR का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसे सिर्फ मार्केटिंग के लिए मिकोयन ने मिग-35 का नाम दिया है। इसका पहला प्रोटोटाइप मिग-29 M2 का एक मॉडल डेमोन्स्ट्रेटर था, जिसे अस्थायी रूप से मिग-35 का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसका दूसरा प्रोटोटाइप अलग मॉडल और अलग उपकरणों के साथ पेश किया गया। इसे ही मिग-35 का बेस वेरिएंट माना गया। मिकोयान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर 2017 के मॉस्को एयर शो के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिग-35 को प्रस्तुत किया। इस सीरीज के पहले 2 एयरक्राफ्ट ने 2019 में प्रवेश लिया। इसके अलावा इस लड़ाकू विमान के सिंगल सीट वेरिएंट को मिग-35S और डबल सीट वेरिएंट को मिग-35 UV का नाम दिया गया। मिग-35 में मिग-29 के शुरुआती वेरिएंट्स की तुलना में एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों में काफी सुधार किया गया है। इसमें सटीक निशाना लगाने वाली क्षमता और विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम लगाया गया है। इसका इस्तेमाल जमीन पर मौजूद दुश्मन के इंटरसेप्टर रडार से बचने के लिए किया जाता है। इस क्षमता के कारण मिग-35 अकेले के दम पर मल्टी रोल मिशन को अंजाम दे सकता है। अभी तक दुश्मन के क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए कई तरह के लड़ाकू विमान का पैकेज बनाया जाता है, जिसमें एयर सुपीरियरिटी फाइटर, फाइटर बॉम्बर, इंटरसेप्टर, ऑल वेदर फाइटर, रिकॉन्सेंस फाइटर शामिल होते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि तेजस के रहते हुए मिग-35 की जरूरत देश को क्यों है? क्या भारत तेजस के बाद भी इन फाइटर जेट को खरीदेगा, जबकि तेजस का दमखम पूरी दुनिया देख चुकी है और दुनिया भर के देश इसकी डिमांड कर रहे हैं? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तेजस का बड़ा बेड़ा जल्द होगा सेना में शामिल। रूसी फाइटर भी लद्दाख बॉर्डर में दिखाएगा दम।
दोस्तों, सीरियल प्रोडक्शन में शामिल F-35 लड़ाकू विमान पेसा रडार का इस्तेमाल करता है। हालांकि इसमें AESA रडार का विकल्प भी मौजूद है। रियल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट में पहले की योजना के अनुसार थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल नहीं दिया गया है। सोवियत संघ ने 1980 के दशक में MiG-35 नाम से एक अलग डिजाइन का लड़ाकू विमान प्रस्तुत किया था। यह डिजाइन एयर टू एयर और सेकेंडरी एयर टू ग्राउंड रोल के लिए सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान था। कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय पायलटों ने उस समय सोवियत संघ के इस नए लड़ाकू विमान का फ्लाइट टेस्ट भी किया था। उस समय MiG-35 को भारत में विकसित किए जा रहे LCA के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि भारत नहीं माना और खुद के लड़ाकू विमान को बनाने का प्रोग्राम जारी रखा, जिसका नतीजा आज LCA तेजस के रूप में हमारे सामने है। 26 जनवरी 2017 को मिकोयान ने रूसी सरकार के सामने नए MiG-35 को प्रस्तुत किया। इसके बाद MiG-35 को इसके संभावित खरीदार देशों के लिए एक बड़ी फायदेमंद डील बताकर पेश किया गया। MiG-35 के सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन में एक पूरी तरह से नई फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, अत्यधिक उन्नत कॉकपिट, अपग्रेडेड एवियोनिक्स और हवा से जमीन पर निशाना लगाने वाले हथियारों के लिए इंटीग्रेटेड प्रिसीजन गाइडेड टारगेटिंग कैपेबिलिटी शामिल है। यह पहले के रूसी विमानों की तुलना में MiG-35 को स्पेशल ऑपरेशन ऑटोनॉमी प्रदान करता है। दोस्तों, अगर इसके इंजन की बात करें तो MiG-35 में दो फेडेक RD-33M के मोरकाया ओसा टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं। किल्मोव RD-33 टर्बोफैन का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। किल्मोव RD-33 टर्बोफैन इंजन को MiG-29K और MiG-29KUB को शक्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया था। यह बेसलाइन मॉडल की तुलना में 7% ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसमें कूल्ड ब्लेड्स में मॉडर्न मटेरियल का उपयोग किया गया है। यह इंजन 9000 किलोग्राम फोर्स का थ्रस्ट प्रदान करता है। नया इंजन पूरी तरह से धुआं रहित है और इसमें ऐसे सिस्टम शामिल हैं जो इंफ्रारेड और ऑप्टिकल विजिबिलिटी को कम करते हैं। इससे गर्मी पहचानने वाली मिसाइलें चकमा खा सकती हैं। जनवरी 2017 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान यूएसई के अध्यक्ष यूरी स्लीसार ने बताया कि MiG-35 भविष्य में नए तरह के लेजर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। MiG-35 को KH-36 ग्रोम-1 क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम बनाया गया है। इससे इसे लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता मिलती है जो MiG-29 के पास नहीं है। इसके अलावा यह लड़ाकू विमान कई अन्य भारी भरकम मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, भारत रूस का ये फाइटर जेट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन देश तेजस के अलावा कुछ फाइटर जेट आयात करेगा, ये तय है। दोस्तों, भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट को सेना में शामिल कर भी चुका है। इसकी ताकत से सेना ही नहीं पूरी दुनिया आकर्षित है। दुनिया भर के देश इसकी डिमांड कर रहे हैं। एक दिन नहीं बीतता है तेजस का एक नया कस्टमर मोदी की चौखट पर दस्तक देने लगता है। भारत का तेजस फाइटर जेट इतना ताकतवर है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी इसे खरीदने को बेताब है। इसके साथ ही अमेरिकी देश अर्जेंटीना को भी तेजस भा गया है। वहीं कोलंबिया भी भारत से तेजस की मांग कर रहा है। कई देशों के साथ तेजस के लिए डील हो चुकी है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा देश अभी तेजस के लिए कतार में हैं। और ये कतार कितनी लंबी होगी ये कहना अभी मुश्किल है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी ताकत की तो तेजस विमान एक साथ 9 तरह के हथियारों को फायर करने में सक्षम है। इस पर एंटीशिप मिसाइल बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि यह विमान हवा, जमीन और पानी पर अपना करतब दिखाने में सक्षम है। यह लड़ाकू विमान हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से पानी में मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। तेजस विमान केवल 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ने की क्षमता रखता है। इस तरह यह नौसेना के किसी भी विमान वाहक पोत से टेक ऑफ और उस पर लैंडिंग करने में माहिर है। कम ऊंचाई पर भी यह विमान उड़ान भर शत्रु सेना पर नजदीक से हमला कर सकता है। इसके अलावा ये विमान लेजर गाइडेड मिसाइल से आक्रमण कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस होने के कारण ये दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने में सक्षम है। तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है। अपने अत्याधुनिक सिस्टम के कारण युद्ध के मैदान में यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। यह विमान उतने ही हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है जितना इससे ज्यादा वजन वाला सुखोई विमान। दोस्तों, तेजस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्पीड है। यह 52,000 फीट की ऊंचाई तक ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ सकते हैं। हल्के होने के कारण तेजस की गति बेजोड़ है। तेजस में नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि यह हवा में ईंधन भर सकता है और जंग के लिए दोबारा तैयार हो सकता है। सवाल यह भी है कि HAL को सरकार ने कितने तेजस का ऑर्डर किया है। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के वास्ते पिछले साल फरवरी में HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का करार किया था। HAL को इन विमानों को 2023 से डिलीवरी शुरू करना है। HAL से 83 तेजस मिल जाने के बाद वायुसेना के बेड़े में कम से कम 4 स्क्वाड्रन
स्क्वाड्रन की वृद्धि होगी। वायुसेना में अभी तेजस की कुल 2 स्क्वाड्रन हैं और 83 नए तेजस लड़ाकू विमान मिलने के बाद इनकी संख्या 6 हो जाएगी। इन 123 जेट विमानों के अतिरिक्त भारत सरकार 170 तेजस मार्क II की खरीद को भी मंजूरी देने पर विचार कर रही है। तेजस मार्क II नवीन तकनीकी एवं उन्नत इंजन से सुसज्जित होगा। तो दोस्तों, सेना किसी भी मोर्चे में कमजोर नहीं होना चाहती। हम तेजस जैसे घातक फाइटर जेट बनाने में सक्षम हैं और बड़ी संख्या में तेजस देश की सेना में तैनात भी होंगे। लेकिन वक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से भी करार हो सकता है, जिससे देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, देश की बढ़ रही ताकत पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं।